एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहती है कि हम संविधान को मानते हैं और दूसरी तरफ संविधान की धज्जियाँ उड़ाती हैं। क्या संविधान इस बात की इजाज़त देता है कि आप पिटीशन फाइल करें और दूसरे को ना सुना जाए, आप एक पार्टी ऑर्डर कर देंगे? पिटीशन फाइल होती है, आनन फानन में जज आदेश कर देते हैं, आनन फानन में, और सर्वे करने वाले सर्वे करने पहुंच जाते हैं। वहाँ पर जो घटना घटी है वो कोई अचानक ऐसी घटना नहीं घटी कि लोग इकट्ठा हुए और वहाँ पे सब कुछ हो गया। देखिए, जो संभल की घटना है वो बहुत ही शर्मनाक, और देश के अंदर इस तरह घटनाओं का हम पुरजोर विरोध करते हैं और निंदा भी करते हैं। रही बात कि जिस तरीके से वहाँ पर जो घटना घटी है वो कोई अचानक ऐसी घटना नहीं घटी कि लोग इकट्ठा हुए और वहाँ पे सब कुछ हो गया। ये इसमें एक सरकार की एक बहुत बड़ी चाल है। चाल ये है कि जिस तरीके से ईवीएम को लेकर रिजल्ट आए विधानसभाओं के, और ईवीएम को लेकर जिस तरीके से एक बहुत बड़ा तूफान खड़ा देख के यहाँ लोग विरोध हो रहा बहुत ज़्यादा, और जिस तरीके बूथ लूटे गए तो उसको लेकर विरोध था, और अडानी को लेकर के पूरे देश के अंदर एक बहुत बड़ा विरोध था। ध्यान भटकाने के लिए भाजपा सरकार ने आनन फानन एक मुद्दा चाहिए था और वो मुद्दा बना लिया संभल को। आनन फानन में पिटीशन फाइल होती है, आनन फानन में जज आदेश कर देते हैं, आनन फानन में, और सर्वे करने वाले सर्वे करने पहुंच जाते हैं। और जब अगर कोर्ट में कोई पिटीशन फाइल की गई थी तो कम से कम सूचना देनी चाहिए। जवाब फाइल, कोई जवाब नहीं, एक तरफा एक्स पार्टी ऑर्डर किया कि साहब ये सरकार मेरी है और आज मैं यहाँ जा रहा हूँ और ये यहाँ पर सर्वे करूँगा। तो सरकार की जो इस तरीके से संविधान विरोधी गतिविधियाँ हैं, एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहती है कि हम संविधान को मानते हैं और दूसरी तरफ संविधान की धज्जियाँ उड़ाती हैं। क्या संविधान इस बात की इजाज़त देता है कि आप पिटीशन फाइल करें और दूसरे को ना सुना जाए, आप एक पार्टी ऑर्डर कर देंगे? क्या इसकी इजाज़त संविधान देता है? लेकिन संविधान का सबसे ज़्यादा मखौल उड़ा रही भारतीय जनता पार्टी। मैं संविधान की बात आई तो एक बात मैं बताता चलूँ कि हम जो हमारे माइनॉरिटी के लोग हैं, अल्पसंख्यक लोग हैं, मुसलमान लोग हैं, ये हमेशा भारतीय संविधान की कद्र करते हैं और उनकी सुरक्षा भी करते हैं और भारतीय संविधान के दायरे में रहते हैं। कोई ऐसा हाथ में कानून नहीं लेना चाहते। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि जो भाजपा की सरकार है ये संविधान में कितना विश्वास करती है कि आपने फ़ौरन उन निहत्थे लोगों पर गोली चलवा दिया। कमाल हो गया जी। अगर उपद्रवी आए थे, रोकने के तमाम इंतजाम थे, लेकिन आपने उनको उकसाया और उकसा करके उन पर उनकी हत्या की। गोली कोई ये नहीं, पुलिस में मुठभेड़ में गोली मतलब चली, वो उन्होंने एक साजिश तहत प्री प्लान्ड ये था दंगा, और उन्होंने दंगा पुलिस और प्रशासन के लोग मिल करके सरकार की इशारे पे कराए, और वहाँ पर हत्याएं 5 की पुलिस वालों ने सरकार की इशारे पर। तो ये 5 हत्याएं हुई हैं। ये देश के लिए बहुत शर्मनाक बात है। और जहाँ पर ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान का मजाक उड़ाया जाता है वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। रही बात ये कि आज संभल में हुई बात, तो आज वहाँ पर 300 लोगों घर घर जा जाकर जो बेगुनाह थे उनको भी मारा जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, और वही लोग गोली भी खाए, और उन्हीं लोगों के घर पे तोड़फोड़ हो रही है। पुलिस वहाँ पर जा कर के उनको तलाश कर रही, परेशान कर रही, उनका हरेसमेंट कर रही है। अगर संविधान की बात थी तो बहराइच की घटना थी, आपने देखा, सबने देखा, पूरे देश की दुनिया ने देखा कि जिस तरीके से बहराइच के अंदर वो जुलूस लेके जाते हैं, उनका जुलूस हमेशा धार्मिक, जो मुसलमानों के धार्मिक स्थल हैं उसी तरफ से निकलता है। और एक वो भी बहराइच दंगा भी प्री प्लान था। अब उनको कुछ नहीं मुद्दा मिला, अब वो झंडा लगा था, उस पर साहब आप चढ़ गए, चढ़ करके नोचने लगे, पैर से खौंदने लगे, तभी कोई कुछ नहीं बोला। आप किसी घर में घुस जाओगे, हाँ, घर में जा करके आप किसी घर में लूटपाट करोगे, वो वाला घर वाला क्या कब तक बर्दाश्त करेगा? अपनी जान बचाने के लिए तो कुछ डिफेंस में कुछ करेगा। और हुआ ये कि वहाँ पर एक शख्स मरा, किसी गोली से मरा, उसने मारा, किसने मारा ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन उसकी देहांत हुआ। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से वो जुलूस में भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने जिस तरह का तांडव किया कि बहराइच के लोगों के रोए थर्रा गए, और उन लोगों ने घरों में कैद तो छोड़िए, उन्होंने बाहर शरण लिया, जा करके अपने गांव से बाहर लिया। 50 गांव जलाए गए, 50 गांव लूटे पीटे गए। एक अगर हत्या हुई बीजेपी के कार्यकर्ता की तो 50 मुसलमानों के घर लूटे जलाए गए।
और आज 5 हत्या पुलिस वालों ने शासन प्रशासन के इशारे पर 5 हत्याएं की है और उल्टा ही उनके परिवार के रिश्तेदारों को पुलिस वहाँ परेशान कर रही है। इस तरह घटना की मैं निंदा करता हूँ। जो डेलीगेशन जाना चाह रहे हैं, चाहे वो सियासी हो या सामाजिक हो, उनको रोका जा रहा है। 163 का हवाला दिया जा रहा है, वहाँ पर माहौल खराब होने की बात की जा रही है। एक, इसको कैसे देखते हैं? दूसरा, जो वर्शिप एक्ट है 1991, क्या ये उसका उल्लंघन मान रहे हैं? दोनों सवाल। बिल्कुल। जब इस देश के अंदर जब आप संविधान की रक्षा, एक तरफ आप कह रहे हो संविधान की रक्षा करते हैं, आप संविधान क्यों नहीं मान रहे हैं? जब 15 अगस्त 1947 पर के बाद की जो चीज़ें थी उस पर जब प्रतिबंध लगा और जो कानून बना, एक्ट बना 1991 में, तो जब ये कानून बन गया तो पुरानी चीज़ों को क्यों बार बार खोद करके निकाला जा रहा है, बार बार उसको क्यों घुसाया जा रहा है? ये तो संविधान को उल्लंघन है ना। संविधान की रक्षा कहाँ हुई कि एक तरफ जब 91 के बाद 91 में जो कानून बना और ये कहा गया 15 अगस्त 1947 से पहले के जितने भी धार्मिक स्थल है, चाहे वो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जो भी हैं, वो उनकी यथास्थिति रहेगी, स्टेटस को रहेगा। और उसके 91 के बाद ये अगर संविधान में ये एक्ट बना है तो भारतीय जनता पार्टी इसको क्यों नहीं मान रही है? आपका जब मन चाहा कि वहाँ साहब उनकी मूर्ति थी, वहाँ शिवलिंग था, वहाँ ये था, आप कहीं भी जा करके ये काम, अगर मैं कहूँ कि साहब जम्मू कश्मीर में जहाँ पर मंदिर है, मंदिर के पीछे मस्जिद थी, तो क्या वहाँ सर्वे करके तोड़फोड़ चालू कर देंगे? ये दोहरा मांडप है भारतीय जनता पार्टी सरकार का, और जनता देख रही है, देश की जनता इसको बखूबी परख रही है। और जो दलित और पिछड़े लोग हैं वो जान रहे हैं कि अभी टारगेट मुसलमान हो रहा है, अगला नंबर दलित और बैकवर्ड का है, इसलिए वो सब जान गए हैं। डेलीगेशन को जो वहाँ जो प्रतिनिधिमंडल जानना चाहता है, वहाँ के हालात को जानना चाहता है, तो ये लोग नहीं चाहते हैं कि वहाँ जाकर के सच्चाई को सामने लाएं। ये वहाँ पर जो घटना घटी बहुत शर्मनाक घटना थी। ये जानते हैं कि डेलीगेशन जाएगा तो वहाँ सच्चाई सामने आएगी, तो देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की छवि धूमिल होगी, इसलिए वो छवि बनाए रखने के लिए इस तरह से वहाँ लोगों को रोक रहे हैं। मौलाना यासूब अब्बास ने कल ही कहा है कि जिस तरीके के हालात किए जा रहे हैं सर्वे से बार बार, देश सिविल वॉर की तरफ बढ़ रहा है, इनको बार बार सर्वे पे रोक लगना चाहिए। कैसे देखते हैं? भाई देखिए, मौलाना ने कहा, मैं उस पर नहीं जाता। हमारा जो संविधान कह रहा है, हम संविधान के इशारे से चलते हैं, हम मौलाना के कहने से नहीं चलते। हमारा संविधान जो कहता है हम संविधान के इशारे से चलते हैं। जब हमारा संविधान कहता है 1991 में जब संविधान बन गया और एक्ट बन गया, तो उसका जो वायलेशन होगा ये तो देश के हित में है नहीं। और तीसरी बात देखिए, मैं बता दूं कि जिस तरीके से ये भारतीय जनता पार्टी वोट की राजनीति कर रही है, और जब भारतीय जनता पार्टी कहीं फंसती है जनता के बीच में, तो नए बखेड़ा खड़ा कर देती है, कोई नया केस कर देती है। आज देश की जनता, ये दलित और पिछड़े सभी देख रहे हैं कि वोट की राजनीति के चलते, इसलिए वो आज ये भारत की हवा में भाईचारा घुला हुआ है, इसकी मिट्टी में मिला हुआ है। भारतीय जनता पार्टी कितना भी कर ले, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती। वो छिटपुट घटनाएं करा के लोगों को परेशान तो कर सकती है, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर जो इनका नियत है कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र के पक्ष में दलित और पिछड़े भी नहीं हैं। अच्छा, ये एक